प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल हमने अपने पहले एपिसोड में बात की श्री गणेश जी की जन्म कथा और उसके पीछे छिपे दो विशेष कारणों के बारे में, और आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की। जी हाँ, रामायण और महाभारत अपनी कहानियों, अपने किरदारों और अपने समय में हुए दो महायुद्धों के कारण रामायण और महाभारत हम सभी के बीच प्रसिद्ध हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण की कथा क्या है और महाभारत की कहानी क्या है, और ये भी कि वो वजहें क्या थी जिनके परिणाम स्वरूप रामायण और महाभारत में दो बड़े बड़े महायुद्ध हुए और उनका अंत अत्यंत ही दुखद भी था और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। परंतु क्या वास्तव में वही कारण जो हम जानते हैं इन दो महायुद्धों के उत्तरदायी हैं, या फिर असली वजह, या फिर ये कहें कि वास्तविक कहानी कुछ और है? जी हाँ, एक ऐसी कथा जो बहुत ही कम लोगों को पता है और शायद आपने इससे पहले इसके बारे में कहीं और ना सुना हो, लेकिन वो कहानी, वो कथा ही वास्तव में जिम्मेदार, या ये कहें कि उत्तरदायी है महाभारत और रामायण के दो महायुद्धों की। तो क्या है वो कथा, क्या है वो कहानी जिसकी वजह से जन्म हुआ ऐसे दो महायुद्धों का और इतने सारे लोगों की जाने गई, इतने सारे लोगों की जीवन लीला इन दो महायुद्धों के परिणाम स्वरूप समाप्त हुई? तो वो कथा कुछ इस प्रकार है। हुआ ये कि एक दिन माता धरती यानी कि पृथ्वी माता एक घायल गाय के रूप में अपना दुख, अपना कष्ट बताने के लिए ब्रह्मदेव के पास गई। परंतु जब ब्रह्मदेव को इसका कोई भी उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने पृथ्वी माता को श्री हरि विष्णु जी के पास जाने का सुझाव दिया और उनकी बात मान के उसी घायल गाय के रूप में धरती माता श्री हरि विष्णु के सम्मुख पहुंची और वहां पे उन्होंने अपने दुख और अपने कष्ट के बारे में श्री हरि विष्णु को बताया। और जब उन्होंने उनकी इस घायल अवस्था का कारण पूछा, तो इसका कारण उन्होंने ये बताया कि धरती पे ऐसे अधर्मी और अन्यायी राजाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो अपने लाभ के लिए और अपनी शक्ति, अपना बल, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए उनका शोषण कर रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, और इस वजह से धरती पे परिणाम स्वरूप पाप की वृद्धि हुई है, धर्म की हानि हुई है, और उसी का ये परिणाम है कि एक घायल गाय के रूप में माता धरती को उनके सम्मुख आके उनसे ये विनती करनी पड़ रही है कि वो इसका कुछ उपाय निकालें और इसके लिए अपने आशीर्वाद से वो उन्हें कोई रास्ता बताएं जिससे वो इस कष्ट और इस पीड़ा से मुक्त हो सके। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने धरती की ये दयनीय स्थिति देखने के बाद एक निर्णय लिया और उन्होंने माता धरती को उस घायल गाय के रूप में जो उनके सामने आई थी एक वचन दिया, और वो वचन कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने ये कथन कहा, आने वाले भविष्य में मैं अनेक रूपों में धरती पर अवतार लूंगा और उन अन्यायी और अधर्मी राजाओं का मेरे ही हाथों अंत होगा, और उनके रक्त से तुम्हें एक ऐसी नई शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हारे ये सारे घाव, ये सारी पीड़ा दूर कर देगी, और तुम्हें पुनः अपनी धर्म की वो शक्ति वापस होगी जिसकी हानि हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप
तुम्हारा आज ये हाल हुआ है और बहुत जल्द वो समय आएगा जब मेरे वो अवतार इस धरती पे आएंगे और तुम्हें दिया हुआ ये वचन शीघ्र ही पूर्ण होगा। और ये सुनने के बाद उस घायल गाय के रूप में सामने आई माँ धरती अत्यंत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक वे वापस चली गईं। और कुछ ही समय बाद वो शुभ घड़ी आई जब सबसे पहले श्री हरि ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी जो एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अस्त्र उठाया था, जिन्होंने शस्त्र विद्या प्राप्त की थी और इसके बाद एक, दो या तीन बार नहीं, अपितु पूरे 21 बार उन्होंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। सभी अधर्मी और अन्यायी राजाओं का अपने हाथों से संहार करके। और इसके बाद उनका दूसरा अवतार आया श्री राम के रूप में। श्री राम के रूप में जब रामायण में उनका ये अवतार सामने आता है तो श्री राम और रावण के बीच में एक घमासान, एक युद्ध होता है और परिणाम स्वरूप रावण का भी अंत हो जाता है। और तत्पश्चात उनका एक और अवतार सामने आता है महाभारत के समय में श्री कृष्ण के रूप में। और श्री कृष्ण के साथ अक्सर हम गाय का एक रूप देखते हैं। गाय के साथ श्री कृष्ण की छवि हमारे मन मस्तिष्क में शुरू से ही बैठी हुई है। तो ये वही गाय है जो हमारी धरती माता का एक घायल रूप भी है। वही घायल रूप जिसके साथ वो श्री हरि विष्णु के सम्मुख गई थी, उन्हें अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट बताने के लिए। तो एक तरह से श्री कृष्ण को गायों के साथ इसलिए भी जोड़ा जाता है, या फिर ये कहें कि गायों के मध्य उनका ये रूप इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो गाय के रूप में ही श्री हरि विष्णु और उस गाय की कथा को भी हमारे सामने लेके आते हैं। और जिसमें हम ये देखते हैं कि श्री हरि विष्णु ने घायल गाय को, जो असल में हमारी धरती माता ही थी, उसका उद्धार करने का और उसके संकट को दूर करने का वचन दिया था। और इसीलिए श्री हरि विष्णु के कृष्ण अवतार को गायों के साथ अक्सर जोड़ के देखा जाता है। तो वो केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो ग्वालों के बीच जन्मे थे, वो इसलिए भी क्योंकि उसी गाय के साथ हम धर्म का चित्र भी जोड़ते हैं, हम धर्म की महत्ता को भी समझते हैं और उसी गाय के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने वचन की वास्तव में पूर्ति कर रहे हैं। और इसीलिए वो गाय भी और हमारी धरती माता भी प्रसन्न रूप में सामने आती हैं श्री हरि विष्णु के कृष्ण अवतार में, जब वास्तव में उन्होंने अपने इस वचन का पालन किया और इस धरती पे से पाप का अंत किया। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो अधर्मी राजाओं का अंत करेंगे, वो उन्होंने वास्तव में इन अवतारों के जरिए सुनिश्चित किया। तो बहुत सी बातें हैं जो असल में ये याद दिलाती हैं हमें कि श्री हरि विष्णु जो कि त्रिमूर्ति में से एक हैं और उन्हें इस धरती का पालनकर्ता कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है। तो शुरू से ही एक ऐसा चक्र चला आ रहा है कि वो विभिन्न अवतारों में इस धरती पे आते हैं और हर बार किसी ना किसी रूप में वो अधर्म का संहार करते हैं और इस धरती को उसकी पीड़ा, उसके कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। उनका ये जो श्यामल वर्ण है, ये जो नीला रंग है, उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल। ये सारे ही धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं और अनंत काल तक वो धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी अवतार में आते ही रहेंगे। इस बात को उन्होंने अपने विभिन्न अवतारों के साथ सत्य भी सिद्ध किया है। और इसी के साथ श्री हरि विष्णु जी की ये कथा और श्री हरि विष्णु जी के साथ पृथ्वी माता के हुए संवाद की ये कथा, जिसके परिणाम स्वरूप रामायण और महाभारत का ये महायुद्ध हमारे सामने आया, तो उसकी ये कथा, उसकी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आज के इस हमारी एपिसोड की दूसरी कहानी यहीं पे खत्म करते हुए हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको किसी और
ऐसी ही विशेष कथा के बारे में बताएंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।